जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पे। आज की जो वीडियो है ये रेलवे भर्ती बोर्ड की वीडियो है, जिसमें हम एनटीपीसी से रिलेटिव क्वेश्चनों को चर्चा करेंगे। और ये जो क्वेश्चन रहेंगे ये आपके जीके और जीएस के रहेंगे, जिसमें हम लगभग 25 यानी 25 से लेकर 30 क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। और आप सभी लोग देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं आपके। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक रहने वाला है। आप लोग ध्यान से देखिए इस वीडियो को और आपको कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2022 का पेपर है, यानी 12/6/2022 का पेपर है। तो हमारी वीडियो में बने रहिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है और आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी। तो पहला है अंकिता रैना, दूसरा है द्युति चंद, तीसरा है मीराबाई चानू और चौथा है पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु ने ही पदक में जो है एथलीट के तौर पे उन्होंने क्या जीता था, दो व्यक्तिगत पदक जीते थे पीवी सिंधु। पीवी सिंधु इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा बंगाल राज्य वादा विनियम बंगाल विनियम थर्ड का निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था। ठीक है, तो 1876 में किया गया था, 1857 में, 1818 में, 1812 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये 1818 में किया गया था। बंगाल राज्य जो बंदा विनियम है वो कब किया गया था, 1818 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता का समर्थक था। तो कौन थी वो, एनी बेसेंट थी, जोसिफन बटलर थी, या विलियम्स विल्डरफोर्स थी, या फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी। तो कौन थी, एनी बेसेंट थी, जो समाज सुधारक के तौर पे भारत में उन्होंने काम किया था, महिला समाज सुधारक आंदोलनकारी के तौर पे उन्होंने काम किया था। वो कौन थी, एनी बेसेंट थी। तो ऑप्शन नंबर पहला इज द राइट आंसर होगा आपका ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है। कह रहा है भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति में वर्णित है। किस शक्ति में वर्णित है, भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किस संशोधन में वर्णित है। तो पहला है अनुच्छेद 395, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 360। तो ये किस में वर्णित है, अनुच्छेद किस में है, अनुच्छेद 368 में ये वर्णित किया गया है कि आप संविधान को क्या कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं संविधान को। अगला क्वेश्चन है। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या शून्य थी। अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या थी वो बिल्कुल नहीं थी। किस राज्य में नहीं थी, पंजाब में नहीं थी, महाराष्ट्र में नहीं थी, पश्चिम बंगाल में नहीं थी, या असम में नहीं थी। तो पंजाब में जो थी वो अनुसूचित जनजाति बिल्कुल नहीं है। ये कौन सा आंकड़ा कहता है, ये 2011 में जब जनगणना हुआ था वो आंकड़ा बताता है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है। कह रहा प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं तो संलयित होकर क्या बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डिंब बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं, भ्रूण बनाते हैं, या गर्भ बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, युग्मनज, जिसको जायगोट कहते हैं। तो युग्मनज इज द राइट आंसर होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। तो किस देश की सीमा जो होती है वो समुद्र से नहीं लगती है, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, म्यांमार की, या नेपाल की। तो ये इन तीनों जो देश की जो सीमा होती है वो समुद्र से लगती है, लेकिन जो नेपाल की सीमा है वो समुद्र से नहीं लगती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। करें निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 है एन्नौर, ऑप्शन नंबर 2 है हल्दिया, कोचीन, या पारादीप। तो पश्चिमी तट पे कौन सा स्थित है, कोचीन।
आप सभी जो लोग जानते हैं कि भारत का नक्शा इस तरह से है, ठीक है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ पे इस तरह से आपका ऐसे बनेगा, ऐसे करके ऐसे, फिर ये आपका इस तरह से आके इस तरह से बनेगा। तो यहीं पे है आपका कौन सा है, कोचीन है, कोचीन बंदरगाह है। और यहाँ पे कोचीन बंदरगाह यानी पश्चिमी तट पे कोचीन बंदरगाह इज द राइट आंसर होगा। यहाँ पे केरला के पास है आपका कोचीन बंदरगाह आपका पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप क्या है। भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप क्या है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर दिया है कि हाई यील्डिंग वेराइटीज पैटर्न, ठीक है। दूसरा है हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम, हाई यील्डिंग वेराइटीज प्लांट्स या हाई यील्डिंग वेराइटीज प्लांट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पैटर्न, यानी आपका जो दूसरा वाला है वो राइट आंसर होगा, यानी हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम इज द करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर होगा ये वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं का डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है। संख्याओं का जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है, बायां होता है या जस्टिफाई होता है, मध्य होता है या दायां होता है। तो जो राइट में होता है, अगर आप एक्सेल ओपन करेंगे तो जो दाएं साइड में होता है वो संख्याओं का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अगस्त 2021 में टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता। ये तो देखिए लगभग पुराना ही है, लेकिन अगर आप अभी की बात करें तो भारत ने क्या जीता है, कांस्य पदक इस बार भी जीता है भारत ने, ठीक है। तो किसको हरा के जीता है, बेल्जियम को, जर्मनी को, ऑस्ट्रेलिया को या नीदरलैंड को। तो जर्मनी को हरा के वो कांस्य पदक जीता है भारत ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील कौन सी झील है, डल झील, पुलिकट झील, लोकटक झील या बुलर झील। तो पुलिकट जो झील होती है वो खारे पानी की झील कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है। एक राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है, मिस्र में, नॉर्वे में, तुर्की में या थाईलैंड में। तो ऑप्शन नंबर पहला इज द राइट आंसर होगा, यानी मिस्र में वो स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और खाद्य कार्यों और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था। प्रथम, छठी, सातवीं या चौथी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, तीसरा सही है, यानी सातवीं पंचवर्षीय योजना थी जिसमें ये सारे काम होना जरूरी समझा गया था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है। अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर 1 है 4 पुस्तकें, 2 है 3 पुस्तकें, 5 पुस्तकें या 2 पुस्तकें। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा, 3 पुस्तकें। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती चली जाएं और आप इसको आसानी से कर सकें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये भी टॉपिक, और आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो हमारे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब हम NNP यानी नेवल राष्ट्रीय उत्पाद को किसी राष्ट्र की कुल जनसंख्या में विभाजित करते हैं तो हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, बाल लाभांश, प्रति व्यक्ति आय, संसाधन वृद्धि या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो क्या प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर होगा, प्रति व्यक्ति आय पता चलती है क्या करने से, जब निवेल राष्ट्रीय उत्पाद को हम लोग किसी अपने राष्ट्र की कुल संख्या से विभाजित करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय हमें पता चलती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगस्त 2021 में सोमनाथ में
श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? तो विजय रूपाणी रखी थी, नरेंद्र मोदी ने रखे थे, भूपेंद्र पटेल या अमित शाह? तो नरेंद्र मोदी जी ने रखा था। क्या रखा था? जो आधारशिला है, श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला, वो नरेंद्र मोदी जी ने रखा था। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? गोदावरी नदी पे, नर्मदा नदी पे, सतलज नदी पे या आपका गंगा नदी पे? तो ये नर्मदा नदी पे बनाया गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग ध्यान से देखिए और रीड कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, कह रहा है जून 2021 में युद्ध इतिहासों के अवर्गीकरण की नीति को मंजूरी किसने दी थी? किसने दिया था? ज्योतिरादित्य सिंधिया, एम सिंधिया ने, राजनाथ सिंह जी ने, अमित शाह ने या नरेंद्र मोदी ने? ये दिया था राजनाथ सिंह जी ने दिया था। कौन सी है? 2021 में युद्ध इतिहासों के अवर्गीकरण की नीति मंजूरी की थी, राजनाथ सिंह जी ने ये दिया था। और राजनाथ सिंह अभी क्या है? रक्षा मंत्री हैं, ठीक है। अमित शाह गृह मंत्री हैं और नरेंद्र मोदी जी हैं वो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो सकता है इस बार आ भी जाए। तो दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर पहला है 30, 28, 20 या 25। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 25 है। कितने हैं? 25 है। जो उच्चतम न्यायालयों की संख्या है हमारे देश में वो 25 है। उच्चतम कह रहा हूँ, उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है और जो हमारा उच्चतम न्यायालय है वो एक है दिल्ली में, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? 231, 256, 187 या 219? तो 219 इज द राइट आंसर होगा। 219 अनुच्छेद जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान में संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 23वां, कह रहा निम्नलिखित में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? आप सभी को पता है कि जितने भी हमारे सशस्त्र बल होते हैं उसके सर्वोच्च जो कमांडर होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन में कई सारे हैं, रक्षा मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति से में जो उनको सबसे अंतिम जो आदेश मिलेगा वो राष्ट्रपति से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडोज 10 पीसी को लॉक करने के लिए किया जाता है। तो आपको पता है कि विंडो अगर लॉक करना है तो आप कैसे करेंगे? विंडोज लोगो कुंजी +L विंडोज लोगो कुंजी, विंडोज के और कंट्रोल के, विंडोज लोगो कुंजी प्लस की, यानी विंडोज लोगो की प्लस के, कंट्रोल L। तो आप सभी को पता है कि जब आप किसी विंडो की जो डिस्प्ले होती है, विंडो जब उसको लॉक करते हैं तो आप क्या करेंगे? आपको विंडोज और प्लस आपको L दबाना होता है, तब वो लॉक हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर होगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है अप्रैल 2021 में DRDO ने पायथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल थी? यह किस प्रकार की मिसाइल थी? वायु से वायु मिसाइल, वायु से सतह मिसाइल, विकिरण रोधी मिसाइल, सतह से सतह मिसाइल। तो ये वायु से वायु मिसाइल थी, ठीक है। ये कई तरह की मिसाइलें होती हैं और वायु से वायु ये मिसाइल थी जो कि उन्होंने सफल परीक्षण किया था DRDO ने। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।